बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शमाला गफ़्फ़ार। नाज़रीन, सेहत ज़िंदगी पीटीवी न्यूज़ का वो प्रोग्राम है जिसमें हम बात करते हैं आपकी सेहत के हवाले से, और आज के प्रोग्राम में हम रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, रमज़ान का महीना बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और ये वो महीना है जिसमें तमाम मुसलमान जो होते हैं वो बारगाह बारी ताला से जिस कदर हो सके सवाब इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, और इसके साथ साथ हमें ये मौका भी मिलता है कि हम अपना सेल्फ़ एनालिसिस करें और सेल्फ़ कंट्रोल को प्रैक्टिस करें, और वो बहुत सारी आदत जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं, वो लाइफस्टाइल जो कि हमारी सेहत पर बुरा असर डाल रहा होता है, उसको छोड़ सकें। जिस तरह के तंबाकू नोशी और बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी भी पीते हैं, जो कि उनकी सेहत पे बुरे असरात डाल रहा होता है। रोज़े के जो रूहानी फ़वाइद हैं उससे तो तमाम मुसलमान वाकिफ़ हैं ही, लेकिन जो इसके तिब्बी फ़वाइद हैं इस पर हम आज बात करना चाह रहे हैं कि इंसानी जिस्म पर रोज़े के क्या असरात होते हैं। इस पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दी है डॉक्टर जमाल ज़फ़र को, जो कि बहुत ही जाने माने मेडिकल स्पेशलिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हैं और मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड भी रह चुके हैं पिम्स में। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर नईम मलिक, जो कि चेयरमैन एंड हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हैं पिम्स में। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, जिस तरह कि मैंने कहा कि हम रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी कि जब एक इंसान रोज़ा रखता है तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं, और जो आपका एक मेटाबॉलिज्म शिफ्ट होता है तो वो कितने दिनों में शिफ्ट हो जाता है, और किस तरह से ये सारा प्रोसेस जो है वो। जी, बहुत अहम क्वेश्चन है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले तो जिस तरह आपने बताया फरमाया कि जी रोज़ा जो है ना एक रूहानी एक्सरसाइज भी है, फिर एक जिस्मानी एक्सरसाइज भी है। तो इसमें जो मेटाबॉलिज्म, जब इंसान कुछ खा नहीं रहा होता उस वक्त इंसान के जिस्म में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती, और उसके बाद जो मसल्स और लिवर का जो ग्लाइकोजन है वो जो वहाँ से एनर्जी आती है, और जब उनकी एनर्जी डिप्लीट होती है तो उसके बाद फिर फैट्स डिज़ाल्व होना शुरू होते हैं। तो इमीडिएट इफेक्ट तो ये होता है कि उसके साथ कुछ कीटोन बॉडीज़ बनते हैं, और कीटोन्स बॉडीज़ कहते हैं कि ये जो साहब तो दुनिया जहाँ में ये हो गया जी, ये ऑटोफेगी और ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो सी है, बहुत हमें तो 1400 साल पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लेकिन अब लोग कहते हैं कि जी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो कीटोन बॉडी जो सी हैं कहते हैं कि उनके जो से हैं हार्ट पे बड़े अच्छे असरात हैं। उसके बाद जो अगर इंसान सही तरीके से सही स्पिरिट के साथ रोज़ा रखे, जिसमें कि खाना क्योंकि हमारे यहाँ फास्टिंग से ज़्यादा फीस्टिंग ज़्यादा शुरू हो जाती है रमज़ान शरीफ में। बदकिस्मती ये है कि हम फीस्टिंग की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, और जो चीज़ें हम आम दिनों में नहीं खाते वो भी रमज़ान शरीफ में खाना शुरू करते हैं। लेकिन अगर सही स्पिरिट में रोज़ा रखा जाए तो ग्रेजुअली इंसान के जो से है ना मसल मास अच्छा हो जाता है, फ़ैट वहाँ से निकल जाती है। इसी तरह बॉडी की फ़ैट, जो एब्डोमिनल फ़ैट जो होती है, जो कि डेंजरस फ़ैट है, वो सारी आहिस्ता आहिस्ता डिप्लीट होती है, जिसके साथ जो है ना वज़न कम होने के साथ फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट शुरू हो जाते हैं इसके। अच्छा। तो ये आम तौर पे विद इन ए वीक इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद बाय द एंड ऑफ द रमज़ान अगर सही तरीके से फास्टिंग की हो तो इसके इफेक्ट जो है बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलते रहते हैं। अच्छा। और उसके बाद ये जो सुन्नत रोज़े हैं, महीने में 3 या हफ्ते में 2 रोज़े, ये एक्चुअली उसकी ये कॉन्टीन्यूटी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया कि हम रख सकते हैं। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों का वेट लॉस भी शुरू हो जाता है, तो वो भी इसी वजह से हो रहा होता है, जिस तरह कि आपने कहा कि फ़ैट डिप्लीट होने लग जाता है, और अगर सही तरीके से रोज़े रखे जाएं तो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। बिल्कुल सही बात है। इसमें वेट लॉस होने के बहुत अच्छे ये मौका है, यानी जो लोग वैसे वेट लॉस नहीं कर सकते वो इस मौके पे बड़े अच्छे तरीके से अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, और उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी और जो है और वेट बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में हो गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अब घरों में बच्चे जो से हैं ना अब तो ऑर्डर करते हैं, और होम डिलीवरीज और ये सब चीज़ें, जितना वो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, मैं तो इसको कहता हूँ, जितना ये फास्ट फूड है और फिजी ड्रिंक्स है, तो ये सारे वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, बहुत सारी बीमारियां इसी वजह से हो रही हैं। डायबिटीज़, आप डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो डायबिटीज़ इतनी बढ़ गई है पाकिस्तान में, और बहुत सारे छोटे बच्चों में भी अब डायबिटीज़ आ रही है बिकॉज ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स एंड डेफिनेटली हमारे जो फूड चॉइसेस हैं।
तो आप मुझे बताइएगा कि सर ने तो बताया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनमें क्या चेंजेस आती हैं, और क्या ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उनको रोज़े रखने चाहिए? इसी तरह बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें मॉर्निंग में भी दवाई लेनी होती है और इवनिंग में भी, तो उसको तो चलिए वो एडजस्ट कर सकते हैं सहर और इफ्तार में, लेकिन अगर किसी ने दोपहर में दवाई लेनी है तो फिर उसको क्या करना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया, आपने 2-3 सवाल कर दिए हैं एक सवाल में। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं, अगर उनको कोई और आर्जा नहीं है, लाइक उनको डायबिटीज़ नहीं है, कोई और हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, तो डेफिनेटली उनको रोज़ा रखना चाहिए। ठीक, रोज़ा कोशिश करके हर मुसलमान को रखना चाहिए। ठीक है। कोशिश होनी चाहिए कि मैं रोज़ा रखूं, लेकिन उसमें आपके फिजिशियन की एडवाइस बहुत ज़रूरी है। ट्रू। ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें रोज़ा रखने का बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा। एक तो ये है कि चूँकि आपको पता है कि रोज़े में फास्टिंग है 15-16 घंटे की, तो इस दौरान ना इंसान खाता है ना पीता है, तो ब्लड वॉल्यूम कम होती है। अच्छा। ब्लड वॉल्यूम कम होने से कार्डियक आउटपुट कम होता है, तो इम्कान होता है ब्लड प्रेशर कम होने का। ओके। तो हम ये करते हैं कि हम ब्लड प्रेशर की जो दवाई है वो हम उसकी डोज एडजस्ट करते हैं, कम करते हैं उसकी दवाई। प्लस ये है चूँकि सारा दिन तो कुछ खाना पीना नहीं होता, तो कोशिश ये होती है कि जो मेन दवाई है ब्लड प्रेशर की वो शाम के वक्त ली जाए। ओके। अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी के बाद फिर इंसान खाता पीता है, पानी वानी पीता है, तो वो ब्लड प्रेशर का इम्कान होता है बढ़ने का। तो इसलिए हम जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम दवाई शाम के वक्त दें ताकि उनका ब्लड प्रेशर दिन भर कंट्रोल में रहे। रही बात आपकी कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जो दोपहर को दवाई लेते हैं, तो अब इतनी लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ आ चुकी हैं कि जो 24 घंटे उनका असर रहता है, तो इसलिए अब बहुत कम मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको स्प्लिट करके दवाई देनी पड़ती है। ख़ास तौर पर ऐसे होते हैं कि जिनको हार्ट अटैक हो चुका हो, कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स हो, उनमें हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम डिवाइडेड डोजेस में दवाई दें। वरना वंस अ डे तकरीबन बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ द जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं वो ऐसी आ चुकी हुई हैं कि आप वंस अ डे उनको दे दें तो उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। सही, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब बहुत अच्छी दवाइयाँ आ चुकी हैं और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है। हमने एक प्रोग्राम इस पे किया और हमने कहा कि डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं वो अपने डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है कि इवन हाइपरटेंसिव पेशेंट्स भी जो हैं वो डॉक्टर के पास जाएं और अपनी दवाई एडजस्ट करवा लें, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी डोज एडजस्टेड हो उस हवाले से। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये कॉम्बिनेशन का दौर है, दवाइयाँ कंबाइन करके 2-3 मेडिसिन कंबाइन करके एक सिंगल पिल में पेशेंट की सहूलत के लिए अब बन रही हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है उसमें डायोरेटिक होती है। डायोरेटिक ऐसी दवाई है कि जिससे पेशाब ज़्यादा आता है। तो एक तरफ से आप पानी नहीं पी रहे, और आजकल गर्मी, जैसे सर ने फरमाया, इस वक्त भी को टेम्परेचर 37 है, तो ये इसमें इनसेंसिबल लॉस बहुत होता है पानी का। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो पेशाब आवर दवाई है इसको स्किप किया जाए, इसको ट्रीटमेंट में से निकाल दिया जाए, अनलेस के वो बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर कहता है कि खुद ना करें, डॉक्टर के मशवरे से करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो खुद ही अपनी दवाइयाँ जो हैं वो ओमिट करना शुरू कर देते हैं रमज़ान में। अच्छा डॉक्टर जमाल, आपने बात की कि आजकल जंक फूड बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, और मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या बच्चे भी रोज़ा रख सकते हैं और किस उम्र से रखना चाहिए? क्या उनकी सेहत पर इसके कोई बुरे असरात तो नहीं होते? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स आजकल बच्चों को ये कहकर रोज़ा स्किप करवा देते हैं कि नहीं इनकी ग्रोइंग एज है, ये इफेक्ट हो जाएंगे। तो आप इस मुतालिक क्या कहेंगे? जी बेहतरीन सवाल है। इसमें मेरा ख्याल है कि ये रोज़ा एक तो हमारा जब एडल्ट हो जाए बच्चा, जिस तरह बालिग हो जाए, तो उसमें तो इस्लाम में है कि उस पर तो फ़र्ज़ हो जाता है, लेकिन हमारे दीन में ऐसा शौक़ बच्चों में होता है कि बच्चे रोज़ा रखना चाहते हैं। और जैसे आमतौर पे 9-10 साल के बच्चे होते हैं, ये बड़े आराम से रोज़ा रख सकते हैं, इनकी ग्रोथ पे कोई असर नहीं फ़र्क पड़ता, और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ये सारे, और ये हमारे से अच्छे तरीके से रोज़े रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, और इनको रखना चाहिए। और उसी वक्त से अगर हम उनको ट्रेन करेंगे तो बड़े होकर रोज़ा रखना शुरू करेंगे, नहीं तो फिर वो बड़े होकर फिर स्किप करने के चक्कर में पड़े होंगे। तो कोई बॉडी पर बैड असरात नहीं होते इसके, बल्कि अच्छे असरात
होती रखना चाहिए, बिल्कुल उनको जी। इनकरेज करें और जी, ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी से करेंगे तो वो आगे जाकर इसको प्रैक्टिस करेंगे। exactly। अच्छा सर, इसी तरह जो ख़वातीन जिनका हमल है, जो कि प्रेग्नेंट हैं, तो उनको रोज़ा रखना चाहिए, और अगर रखना चाहिए तो फिर क्या एहतियात करनी चाहिए खाने के हवाले से? जब रोज़ा खुलता है तो क्या एडिशनल उनको कोई इस तरह के सप्लीमेंट्स वगैरह लेने चाहिए जो कि अच्छे साबित हो उनके जी। लिए? ये तो इस्लाम ने तो एग्जेम्पशन दी हुई है प्रेग्नेंट ख़वातीन को भी और लैक्टेटिंग जो फीड कर रही हैं, यानी दीन में तो इसकी एग्जेम्पशन है कि अगर वो रोज़ा ना रख सकें तो ना रखें। लेकिन मैंने अपने बहुत ज़्यादा इवन डायबिटिक पेशेंट जिनको प्रेगनेंसी होती है, मैं उनको कहता हूँ कि जी आप रोज़ा ना रखें, लेकिन वो कहते हैं जी कम वक्त में हमने इंशाल्लाह रोज़ा रखना है, और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रख लेती हैं, ठीक ठाक रहती हैं, कुछ नहीं होता, और उसमें कोई एडिशनल कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। उनकी दवाएं इस तरह मॉडिफिकेशन करनी होती हैं, इंसुलिन की डोज़ को दोपहर की डोज स्किप करनी पड़ती है, सुबह की डोज को और शाम की डोज को एडजस्ट करना पड़ता है। इसी तरह ओरल टैबलेट्स जो सी है वो उनकी एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो जो पेशेंट कहेगा जी मैंने तो रोज़ा रखना ही रखना है, तो हम उसको बिल्कुल रखवाते हैं। और उसमें थोड़ा सा शाम के वक्त वही है कि आजकल हाइड्रेशन शाम को अफ्तारी के बाद और सहरी तक अपनी हाइड्रेशन को ज़रा बेहतर रखने के लिए उनको अपना पानी की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखनी चाहिए। उसके अलावा कोई एडिशनल प्रॉब्लम नहीं होता उनको। अच्छा सर, बहुत सारे लोग ये भी पूछना चाहते हैं कि क्या वजह है कि डायबिटीज़ में इस कदर वेट गेन हो जाता है? क्या वो खुराक सही नहीं ले रहे होते, या ये बीमारी की वजह से होता है, जेनेटिक होता है? क्यों लोगों का वज़न जैसे ही उनको डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो या तो वो मोटे हो चुके होते हैं या उनका वेट जो है वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा होता है? जी, एक तो मोटापा खुद जो है ना डायबिटीज़ की वजह है, और आमतौर पे जब पेशेंट का वेट लॉस होता है उस वक्त तो पेशेंट आगे बताता है कि जी मेरा वेट लॉस हो रहा है, तो हम जब ब्लड ग्लूकोज चेक करते हैं तो उस वक्त उनको पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ है। लेकिन उसके बाद ये जो कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि जब इंसान को ना थोड़ा माइल्ड सा हाइपोग्लाइसीमिया करती हैं, शुगर कम होती है तो खाने को दिल करता है, तो बंदा खाने शुरू कर देता है। खासकर एक ग्रुप है सल्फोनाइलयूरियाज का या फिर इंसुलिन। तो इसमें जो है ना उन दवाइयों को इस तरह एडजस्ट करना चाहिए कि वो थोड़ा सा हाइपो ना करें। अच्छा। जब वो हाइपो करती हैं तो फिर बंदा थोड़ा सा ना दरमियान में बिटवीन दी मील्स भी निबलिंग वगैरह करना शुरू कर देता है, मेन मील्स भी थोड़े से ज़्यादा कर देता है। तो इसकी वजह से शुगर नीचे तो नहीं जाती, हाइपो तो नहीं होता, लेकिन उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, और दिस इज़ डेंजरस। हम लोग अब लेटेस्ट कुछ ऐसी दवाएं आई हैं जिसमें इंजेक्टेबल फॉर्म में भी हैं और ओरल फॉर्म में भी हैं, जो कि वेट को न्यूट्रल रखती हैं बल्कि लॉस करती हैं। और वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा मार्केट में इन होती जा रही हैं, और इंसुलिन बल्कि पीछे जाती जा रही है। इसी तरह वो सल्फोनाइलयूरिया तो काफ़ी हद तक बहुत पीछे चली गई हैं। तो अब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, लेकिन वाकई ही शुगर के मरीज़ को वेट गेन करना उसके लिए बहुत नुकसानदेह। ठीक, और उनको कोशिश करनी चाहिए कि इसको कम करें, रोज़े रखें और जी, जो है वो वेट पर अपने वर्क करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो कार्डियक फेलियर के पेशेंट्स हैं, इसी तरह जिनमें स्टेंटिंग हुई हुई है, स्टेंट्स डले हुए हैं, या जिनका बाईपास हुआ है, तो वो तो बहुत सारी दवाओं पर होते हैं, तो क्या वो भी रोज़ा रख सकते हैं? क्योंकि उनकी तो मेडिकेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। जो हार्ट पेशेंट्स हैं ना, उनको मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। अच्छा। फर्स्ट कैटेगरी वो है कि जिनमें रिस्क फैक्टर्स तो हैं हार्ट डिजीज़ के, लेकिन अभी अल्लाह के फजल करम से वो उनको कोई हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट अटैक या एंजाइना या कार्डियक फेलियर वगैरह डेवलप नहीं हुआ। वो सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ या और इस तरह के रिस्क फैक्टर्स में मुब्तला हैं, वो तो बड़े आराम से रोज़ा रख सकते हैं, उन्हें कोई माफ़ी नहीं है, उन्हें रखना चाहिए रोज़ा। दूसरे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका माजी करीब में जिनका बाईपास हुआ या जिनकी एंजियोप्लास्टी हुई, स्टेंट्स उनको डालने पड़े, तो ऐसे मरीज़ जो हैं वो विदिन 6 to 8 वीक्स तो बिल्कुल रोज़ा ना रखें। ठीक। उसमें होता ये है कि जब डिहाइड्रेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन होने से हीमो कंसंट्रेशन, ब्लड जो है वो थिक हो जाता है। ब्लड थिक होने से इम्कान होता है कि स्टेंट ब्लॉक हो जाएगा। हाँ जी। नंबर 1। नंबर 2, इम्कान ये है कि जो ग्राफ्ट्स लगाए गए हैं बाईपास सर्जरी में, जो पुरानी शरेयानों की जगह नई शरेयानें जो लगाई गई हैं, इम्कान होता है कि उनमें भी खून क्लॉट हो जाएगा और वो ग्राफ्ट भी बंद हो सकते हैं। तो 6 to 8 वीक्स, इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप 3 मंथ्स तक ले जाइए। तो 3 मंथ्स तक तो एब्सोल्युटली नॉट अलाउड टू फास्ट। अच्छा। इजाज़त नहीं है। ठीक। ये दूसरी कैटेगरी हो गई। ठीक। तीसरी कैटेगरी वो है
कि जो पेशेंट्स जिनका माजी में साल 2 साल पहले स्टेंट डल चुका है और बाईपास हो चुका है, तो अब वो दवाओं पर हैं और स्टेबल चल रहे हैं, दे कैन फास्ट, वो रोज़ा रख सकते हैं। ठीक। अच्छा, चौथी कैटेगरी भी बन सकती है कि ऐसे पेशेंट्स जो सिम्टोमेटिक हैं, बावजूद इसके कि उनका इलाज हो चुका हुआ है तो उनको दोबारा से एंजाइना की तकलीफ़ हो रही है और चलते हैं तो सांस फूलता है, या और साइंस हैं उनमें कार्डिक फेलियर की, हार्ट फेलियर की, तो इन लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए। अच्छा, ठीक। आपने बड़ा अच्छा कैटेगरी वाइज एक्सप्लेन कर दिया कि किनको रखना चाहिए, किनको नहीं रखना चाहिए। अच्छा, आप बताइएगा कि डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं और रोज़े की, तो आजकल जैसे ही हम रोज़ा खोलते हैं हमारा दिल करता है मीठे मीठे मशरूब पिए, तो क्या डायबिटिक पेशेंट ये मशरूब पी सकते हैं, पीने चाहिए या नहीं पीने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए? अब दिल तो उनका भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसको शाम के वक्त जब तक मशरूब ना हो उस वक्त तक तो हमारा रोज़ा खुलता नहीं। जब पकौड़े समोसे ना हो, रोल्स ना हो, ये सब जलेबी ना हो, तो हमारा तो रोज़ा ही नहीं खुलता। बिल्कुल। और जब वो सामने पड़ी होती हैं चीज़ें, तो डायबिटिक पेशेंट का भी नेचुरली ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, वो उसका दिल चाहता है कि रोज़ा। ऐसा ही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें यही सब्र है, यही सब्र का महीना है। तो उन लोगों के लिए हमने जो रिकमेंड करते हैं कि एक तो आम सादा पानी, एक लेमन वाटर जिसको स्वीटनर वगैरह उसके साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, या हल्की फुल्की थोड़ा बहुत उसमें शक्कर वगैरह भी मामूली सी डाली जा सकती है। तीसरे नंबर पे लस्सी, जिसमें से ऊपर से मक्खन निकाल लिया जाए, वो लस्सी उनके लिए बड़ी अच्छी है, वो जितनी मर्ज़ी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा एक फ्रूट का मिल्क शेक बना लें, एक गिलास दूध के साथ मिल्क शेक वगैरह बना के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, फ्रूट का कोई ड्रिंक बना लें, दैट इज़ अ गुड आइडिया। जी जी, तो ये चीज़ें वो बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ये बाकी जो जिसमें ये फिजी ड्रिंक्स या दूसरे ड्रिंक्स जिसमें चीनी बहुत ज़्यादा होती है और रिफाइंड शुगर जो कि इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स को, जो शुगर को बहुत ऊपर एकदम ले जाती है, मेरा ख्याल है कि उनको अवॉइड ही करना चाहिए। अच्छा, सजेस्ट करूँ। सही, यानी खाएं लेकिन एतदाल के साथ खाएं, और फ्रूट जूस बना लें अपने लिए, और अपनी चीज़ें थोड़ी सी अलहदा कर लें बाकी लोगों से, और थोड़ा बहुत टेस्ट ज़रूर करें। अच्छा सर, इसी तरह ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स जो होती हैं, जो कि बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, तो उसमें तो फ्लूइड इनटेक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और रोज़े में डेफिनेटली वो इफ़ेक्ट हो जाती है, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या वाटर इनटेक बढ़ा देनी चाहिए या बाद में रोज़े रख सकती हैं वो? उनके तो मैंने जिस तरह पहले बताया कि एग्जेम्पशन तो है उनके लिए, दीन में तो एग्जेम्पशन है कि उनको अगर वो ना रखना चाहें तो उन पर कोई गुनाह नहीं है और बाद में वो उसकी कंपनसेशन कर सकती हैं। और लेकिन जो है अगर वो रोज़ा रखना चाहें, इसमें डेफिनेटली ना सिर्फ आपके फ्लूइड्स लॉस होते हैं बल्कि उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स और उसके साथ कैल्शियम और ये सब चीज़ें भी बॉडी से लॉस हो रही होती हैं। लेकिन मैंने वही देखा कि हमारे मुल्क में और हमारे इस्लाम में ये ऐसा जज्बा ख़वातीन में भी होता है कि वो कहती हैं जी ये पता नहीं बाद में नसीब होंगे नहीं होंगे, और ख़वातीन रखना चाहती हैं, तो उनके लिए यही है कि दे शुड बी वेल हाइड्रेटेड। रात के वक्त अच्छा ड्रिंक्स वगैरह लें, दूध भी इस्तेमाल करें, कम से कम 1/2 लीटर दूध तो मस्ट है, बल्कि 3 पाव दूध कम से कम, ये 2 लीटर अपने उसके लिए ना, बच्चे के लिए भी, नहीं तो ऐसा ऐसा हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो करें, प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, दिन में बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ना करें, कोई काम घर के इतने ज़्यादा ना करें जिसमें उनको इनसेंसिबल लॉस हो, स्वेटिंग हो, वो ऐसे काम ना करें, और अगर करना ही है तो ठंडे वक्त के में ऐसे काम कर लें ताकि उनको ज़्यादा डिहाइड्रेशन ना हो। सही सही, यानी आप कोशिश कर लें कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, और दूध आपने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़रूर पिएं। ठीक। डॉक्टर नईम, इसी तरह जो उम्र रसीदा अफराद हैं जो कि 85 साल के हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि बहुत ओल्ड होते हैं एंड वो रोज़ा रखना चाहते हैं, उनके घर वाले उनको मना कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत सारी दवाइयों पर भी होते हैं, तो इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर उनको मना करो तो वो नाराज़ होते हैं और रोज़ा भी वो स्किप नहीं करना चाहते, क्या करना चाहिए ऐसे में? देखें, इसके लिए मेरे ख्याल से कुरान पाक में बड़ी वाज़ेह हिदायत दी गई हैं। हमें जो रोज़े की जो आयात हैं कुरान पाक में, उसमें अल्लाह पाक ने साफ फरमा दिया कि कौन रोज़ा रख सकता है, कौन नहीं रख सकता। उसमें मरीज़ हैं, उसमें मुसाफिर हैं, और उसमें ऐसे लोग हैं जो कि सकत नहीं रखते रोज़ा रखने की। तो हमें मजबूर नहीं करना चाहिए, ना होना चाहिए कि मैंने ज़रूर ही रोज़ा रखना है। मेरे पास एक बुज़ुर्ग आते हैं, इज़ वेरी वेल फिट, तो वो रख रहे हैं रोज़ा। अच्छा। तो उनको मैंने नहीं रोका। ठीक। माशाल्लाह इज़ 84। अच्छा। तो वो कहने लगे मैंने रखना है, मैंने उनको स्टैंड डाले हुए हैं।
अच्छा। लेकिन वो रोज़ा रख रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई बूढ़ा आदमी खाना खा रहा हो रोज़े के दौरान भूल के, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। अच्छा। तो कहते हैं जवान खा रहा हो तो उसको रोक दो, लेकिन अगर बूढ़ा आदमी खा रहा है तो इसका मतलब है अल्लाह ताला उसको खिला रहे हैं, रिज़्क दे रहे हैं, तो उसको नहीं रोक। ये दीन का पार्ट है हमारा। ये खूबसूरती है हमारे दीन खूबसूरती, की। जी। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि नींद का पैटर्न काफ़ी चेंज हो जाता है और बहुत सारे लोग इस वजह से सहरी को स्किप करना शुरू कर देते हैं कि वो कहते हैं हमने सुबह काम पर जाना है, अगर हम उठ गए तो फिर नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, तो क्या करना चाहिए? ये बड़ा जो है वो जी। मुश्किल सा मरहला होता है। जी, बेसिकली तो देखें आजकल अगर 10 सवा 10 बजे तरावियों से 10:30 बजे फ़ारुग हो जाते हैं, अगर हम उसके बाद आराम से सो जाएं तो 3 बजे तक बड़ी अच्छी हमारी नींद पूरी हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि उसके बाद आके टीवी भी देखने, वो सारी डायलॉग्स भी सुनने, हर चीज़ करनी है उसमें रात को 12-1 बज जाता है आराम से, तो वो फिर वाकई नींद पूरी नहीं होती। लेकिन सहरी सुन्नत है और सहरी करना जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है सहरी को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, अनलेस के पेशेंट सोता रह जाए, बंदा सोता रह जाए। उसके अलावा जो है ना सहरी को स्किप करना एक अच्छा आइडिया नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इसका एहतमाम फरमाया है और उसके अलावा कहते हैं कि करनी भी आखिरी वक्त में चाहिए। अच्छा, ये मैं पूछने लगी थी, क्या ये भी कर सकते हैं कि खा के आप सो जाएं, मतलब अगर आप 2 बजे सोने लगे तो आप सहरी कर लें? नहीं, अच्छा। आखिरी वक्त में यानी सुन्नत और यानी इसमें ज़्यादा सवाब है कि आखिरी वक्त में आप सहरी करें। और हम और रमज़ान के ये जो रोज़े रखते हैं अपने डायबिटिक पेशेंट, उनको हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप एंड में अपनी सहरी करें, ताकि उसके बाद दिन में आपको बहुत ज़्यादा यानी एकदम हाइपोग्लाइसीमिया ना हो, शुगर नीचे ना जाए, जिसके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सही। तो यानी सहरी ज़रूर करें और कोशिश करें कि टाइम से करें जी। और बहुत जल्दी ना करें, क्योंकि फिर आपको डेफिनेटली भूख लग जाएगी। अच्छा डॉक्टर नईम, ये बताइएगा कि ओवरऑल हमारी सेहत तो इम्प्रूव होती है, क्या इसके लॉन्ग टर्म भी कोई बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे जिस्म पर हम रोज़े रखने के? तो ये देखिए कि रोज़े के लफ्ज़ी माने क्या हैं, रुक जाना, और रोज़ा एक ढाल है। ढाल है आपकी बहुत सारी चीज़ें, जिसमें रूहानी बीमारियां भी हैं और जिस्मानी बीमारियां भी हैं। रोज़े को मैं इस तरह लेता हूँ, मुझे ज़ाती तौर पर रोज़ा बहुत पसंद है। अल्लाह की इबादत सारी बहुत अच्छी हैं, मगर रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि उसमें या तो आपको पता है या रब्बुल इज़्ज़त को पता है, तीसरा कोई भी नहीं है कि जिसको पता होगा कि आपका रोज़ा है या नहीं है। तो रोज़ा साल में 1 महीना आता है। ये एक रिफॉर्मर कोर्स है। रिफॉर्मर कोर्स इस तरह है कि ये आपको ज़िंदगी में एक डिसिप्लिन लाता है। बिल्कुल। अब हमें चाहिए तो ये कि इस डिसिप्लिन को हम थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू करें। सही। लेकिन होता ये है कि ईद का दिन आता है, वहाँ से हम शैतान सब भूल आज़ाद होते जाते हैं और हैं, खाना यहाँ पीना से शुरू हम कर देते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो अगर हम रोज़े की रूह के मुताबिक अगर हम अमल करें तो उसके जो फ़वाइद हैं वो इंशाअल्लाह सारा साल कंटिन्यू रहेंगे। आप बीमारियों से बचे रहेंगे, आपको आपकी सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप वापस अपनी रूटीन पर पलट आते हैं ईद के रोज़ से, जो कि यूजुअली होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, तो फिर डोंट एक्सपेक्ट कि उसके बेनिफिट्स कंटिन्यू करेंगे। सही। तो अगर आप चाहते हैं कि वो बेनिफिट्स कंटिन्यू करें तो फिर जो आपने अच्छी आदत रोज़े में अपनाई हैं उनको आप कोशिश करें कि जारी थ्रू आउट सारी उनको रखें कंटिन्यू उनको। करें। सही, जारी रखें। सर आखिरी कोई मैसेज अगर आप देना चाहें हमारी बस मैं जो यही ऑडियंस है कहूँगा उनको? कि इस रोज़े की एक तो स्पिरिट यही है कि हमें जो है ना कम खाना और उसके अलावा थोड़ा सा अच्छे तरीके से सारी इबादत को करना, और उसके साथ जो है ना अपनी रूहानी उसके लिए बहुत कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो है महीना ऐसा है कि ये बरकतों और रहमतों वाला महीना है और इसके साथ अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखे हुए हैं, जिस्मानी रूहानी तमाम फ़ायदे इसके साथ हासिल हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें सब लोगों को मुसलमान की हैसियत से, और इसमें मैंने देखा कि यानी इवन इंसुलिन रख वाले बच्चे जो हैं जो इंसुलिन पे होते हैं वो भी रोज़े रख लेते हैं, बड़े आराम से रोज़े रख लेते हैं, क्योंकि एक जज्बा होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए इस तरीके से कि वो अच्छे तरीके से रोज़े रख सकें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया।
जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू की। उम्मीद है कि आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी और जिस तरह कि हमारे डॉक्टर साहिबान ने कहा कि रोज़े ज़रूर रखिए। रोज़े के बहुत सारे फ़वाइद हैं और अगर आप जो चीज़ें रमज़ान में सीखते हैं अगर आप उनको जारी रखें तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं। हमारे प्रोग्राम को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज, जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको लाइक और फॉलो कीजिए। इस पर आप हमारे पुराने प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं और आने वाले प्रोग्राम्स के बारे में भी आपको तफसील इस पर मिल सकती है। इसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330-414-9010। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं और अगर कोई ऐसा टॉपिक या मौजू है जिस पर आप चाहते हैं कि हम प्रोग्राम करें तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच for watching our program. Take care. Allah Hafiz.